हाय गाइस, वेलकम बैक। हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे थे और इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने न्यू सॉन्ग को ऐड किया और प्लेलिस्ट के अंदर उसको डिस्प्ले कराया। बट हमारे पास एक इशू आ रहा था कि इनका कलर हमारे पास डल सा आ रहा था। राइट, इसका हमने कलर सेट करना है, देन उसके बटन्स को भी हमने साथ ऐड करना है। राइट, तो इसके लिए हम इस पे सबसे पहले वर्किंग करते हैं और देन फर्दर बटन्स पे मूव करते हैं। ओके, सो इसके लिए जो इशू था वो आपने यहाँ पे अपने सोर्स कोड के अंदर आना है, यहाँ पे कंपोनेंट्स। और एक और चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की है, हमने CSS को एसिड्स के अंदर रखना था लेकिन एक्सीडेंटली हम इसको इधर मूव कर गए हैं। राइट, तो मैंने इसको इधर मूव किया और अब हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो हम इसको पहले करेक्ट कर लेते हैं, सेव करें, देखें कोई इशू तो नहीं आया हमारे पास। हमारे पास वो स्टाइलिंग का इशू फ़िलहाल रिजॉल्व नहीं होगा। राइट, देखिए हमारे पास सेम वैसे ही है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है? राइट, तो इसके लिए आपने आना है म्यूज़िक प्लेयर पे और यहाँ पे आपके पास लिस्ट के अंदर ये सॉन्ग आ रहा है। राइट, इसको ना हम क्या करते हैं, बटन्स भी हमने ऐड करने हैं तो हम दो सेपरेट डिव बना लेते हैं, इनको हम साइड बाय साइड रखेंगे। और इस डिव के अंदर मैं एक स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड ऐड करता हूँ जिसके अंदर मैं इस टाइटल को ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ जो मैं कहता हूँ कि सभी टाइटल्स पे अप्लाई हो, मतलब सभी सॉन्ग्स पे। तो इसके लिए मैं इसको कर देता हूँ, एक आइटम का नाम दे देता हूँ, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। और उसके लिए इसके अलावा यहाँ पे मैं स्टाइल का लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं उसी आइटम को यहाँ पे रेफ़र कर देता हूँ आइटम, और इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, कलर इज़ वाइट। ओके, सेव करें और हमारे पास कलर हुआ। अब देखें कलर अप्लाई हो चुका होगा। नो, हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पे आइटम लिखा और यहाँ पे भी हमारे पास आइटम है, तो एवरीथिंग इज़ करेक्ट। स्ट्रॉन्ग कीवर्ड डिव, हमने डिव के अंदर भी इसको ऐड किया, बट हमारे पास ये सॉन्ग का कलर अप्लाई नहीं हुआ। सो लेट मी ऐड डायरेक्टली देयर, let me add this into the strong keyword. ओके, लेट्स गो हेयर और देखिए हमारे पास कलर अप्लाई हो चुका है। राइट, ओके, गुड जॉब। नाउ हमें बटन्स रिक्वायर्ड है, हमने बटन्स को भी डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए मैं एक अनदर डिव बनाता हूँ, मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए विजिबिलिटी ज़्यादा आसान हो जाए, आप लोगों के लिए इसको रीड करना। मैंने डिव बनाई और इस डिव के अंदर मैं मल्टीपल बटन्स बनाऊंगा और बटन्स की स्टाइलिंग ऑलरेडी बटन के जो टेक्स्ट है उससे डिफ़ाइन है, हालांकि वो आईडी या फिर क्लास से होनी चाहिए, बट ये हमारे पास प्रीवियस डिज़ाइन था जिसकी वजह से हम इसको चेंज नहीं कर रहे। राइट, तो मेरे पास सबसे पहला बटन आता है प्ले का बटन। इस तरह से मेरे पास और 4 तरह के बटन आएंगे। पाज का हम लास्ट पे रखेंगे क्योंकि हमारे पास इसका जो सीक्वेंस सी बन रहा है, इसके अलावा आएगा हमारे पास फेवरेट अनफेवरेट का, ठीक है। और देन यहाँ पे हमारे पास रिमूव का बटन आएगा कि हम सॉन्ग को रिमूव कर पाएंगे। तो देखें जी, हमारे पास ये वाले बटन्स आ चुके हैं और हम इन सॉन्ग्स पर क्लिक करते हुए इन एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक बटन्स को लेते हैं और उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक रिमूव सॉन्ग की फंक्शनैलिटी हमने ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इस पर वर्किंग करते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें उसके बाद हमारा सॉन्ग रिमूव हो जाना चाहिए। राइट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक यहाँ पे फंक्शन ऐड करना है। इसके लिए मेथड क्लिक कि जब इस पॉज नॉट पॉज इस हमारे पास रिमूव बटन पर जब क्लिक हो, ठीक है, क्लिक एक Vue.js का इवेंट है, क्लिक हो तो क्या हो, हमारे पास हम एक फंक्शन कॉल करते हैं रिमूव सॉन्ग और इसको हमें बताना है कि कौन सा सॉन्ग रिमूव हो। तो हमारे पास देखें एक यूनिक चीज़ इस एरे के अंदर क्या आ रही है, वो एक इंडेक्स आ रहा है। तो इंडेक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एक सॉन्ग की आइडेंटिटी को, ठीक है, लेट्स से फर्स्ट सॉन्ग है तो फर्स्ट सॉन्ग इसमें रिटर्न होगा, फर्स्ट सॉन्ग का इंडेक्स, तो ईजिली इसको लोकेट कर पाएगा। ओके, अब रिमूव सॉन्ग का हमने लगाया और अब इसी मेथड को हमने यहाँ पे सिमिलरली हमने इस मेथड को यहाँ पे ऐड भी करना है। राइट, तो लेट मी ऐड दिस मेथड नाउ हेयर, इट्स रिमूव सॉन्ग और सिमिलरली ये भी एक इंडेक्स एक्सेप्ट करेगा
और हमारे पास बाय द वे ये मैंने Vue.js जो मेरे पास ऑटो कंप्लीट हो रहा है कोड, इसके लिए मैंने गिटहब कोपायलट की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, जिसकी वजह से मेरे पास ये कोड अर्ली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं गिटहब कोपायलट, तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी जिसके थ्रू आप इस कोड को ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाली मैंने 2-3 की हुई हैं, ये वाली इंस्टॉल्ड है अभी मेरे पास गिटहब कोपायलट, और इसके 187 स्टार हैं। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके स्टार्स ज़्यादा हैं। ठीक है, और देन ये हमारे पास कोड को ऑटो कंप्लीट कर देता है। मल्टीपल हैं और भी आपके पास एआई के बहुत सारे टूल्स हैं, ऑगमेंट एआई है। ठीक है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, कर्सर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब आपने सॉन्ग को रिमूव कैसे करना है, राइट। तो हमारे पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से हमने सॉन्ग को रिमूव करना है। तो आपने लिखना है दिस डॉट सॉन्ग्स, ठीक है। और अब आपके पास एक मेथड आता है स्प्लाइस, जो क्या करता है, अरे से एक आइटम को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। और स्प्लाइस 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला पैरामीटर कि वो कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है, मतलब उसका इंडेक्स या उसका ऑर्डर नंबर कौन सा है। लेट्स से हमारे पास 4 आइटम हैं, तो उसका नंबर कौन सा तीसरा बन रहा है, दूसरा बन रहा है, ये हम इंडेक्स के थ्रू बताते हैं। और साथ में जो 1 पास किया हुआ है हमने, अगर मैं इस कोड को ऑटो कंप्लीट कर दूं, साथ में जो हमने ये 1 पास किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक आइटम को रिमूव करो। इस इंडेक्स पे जो हमारे पास एक आइटम है उसको रिमूव करना है, उसके साथ वाला अगर 2 करेंगे तो एक और को भी रिमूव कर देगा। ठीक है, ओके, सेव करें और अब अपने यहाँ पे आएँ। ओह माय गॉड, कहता है जी मॉड्यूल एरर। ठीक है, यहाँ पे कहता है अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे कहता है कॉमा, कॉमा हमने पास नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमा पास कर दें तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर फंक्शन है, जब एक स्पेस ऐड कर दें वैसे हमारा इशू रिजॉल्व हो गया होगा। ओके, सो अब देखिए हमारे पास रिमूव पे हम काम करते हैं। मैंने एक सॉन्ग को ऐड किया और अब मैं रिमूव पर क्लिक करूँगा तो देखते हैं हमारे पास ये फंक्शनैलिटी वर्क करती है। क्लिक्ड एंड यस, सॉन्ग इज़ रिमूव। लेट्स टेस्ट इट अगेन। क्लिक एंड यस, सॉन्ग इज़ रिमूव्ड सक्सेसफुली, राइट। तो इस तरह से आप सॉन्ग को रिमूव कर सकते हैं। सम टाइम मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने रुक रही होगी, उसकी रीज़न ये है कि बैकग्राउंड पे इसका एनिमेशन चल रहा है, जिसकी वजह से इस स्क्रीन को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज कर देता है और ऐसे लगता है कि वीडियो और ऑडियो सेपरेटली शूट हुई हुई हैं, लेकिन मैं इसको लाइव उसके अंदर शूट कर रहा हूँ। ओके, सो अब हमारे पास रिमूव सॉन्ग की फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, राइट। अब हम वर्क करते हैं फेवरेट और अनफेवरेट सॉन्ग को मार्क करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं अपने इस पे फेवरेट और अनफेवरेट, उस पर इसके लिए हमें फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हम फेवरेट और अनफेवरेट हम डिस्प्ले करते हैं, राइट। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास फेवरेट की फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करता हूँ फेवरेट का, फेवरेट। ओके, सो let me also put this on the charge, give me a minute guys. Okay, so अब मेरे पास एक सॉन्ग आ गया है जिसकी मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है कि जब भी हमारा सॉन्ग नया ऐड होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट फेवरेट नहीं होगा, अनफेवरेट होगा। ठीक है, फेवरेट को मैंने फॉल्स किया और यहाँ पे मैं सेव सॉन्ग में आता हूँ कि जब आपने सेव सॉन्ग करना है तो उस टाइम पे आपने एक और वैल्यू भी लेनी है। वो वैल्यू कौन सी होगी, फेवरेट की वैल्यू। ठीक है, फेवरेट की वैल्यू आपने लेनी है और कौन सी वैल्यू, दिस डॉट फेवरेट। कौन सा दिस डॉट फेवरेट, ये वाला फेवरेट। तो डिफ़ॉल्ट में फॉल्स आएगा, यहाँ पे वैल्यू फॉल्स आएगी और इसको फॉल्स पास हो जाएगा। ठीक है, और ये सॉन्ग के अंदर मौजूद है। तो इसकी वैल्यू को जब हमने एक्सेस करना होगा तो हम कैसे करेंगे, जिस तरह से हम टॉप से लगाते आ रहे हैं सॉन्ग डॉट टाइटल, तो सिमिलरली हम यहाँ पे सॉन्ग डॉट फेवरेट से इसको गेट कर सकते हैं। अब इसकी बेस पे हमने डिस्प्ले करना है। ठीक है, कि यहाँ पे फेवरेट डिस्प्ले हो या अनफेवरेट डिस्प्ले हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे टर्नरी, यहाँ पे आपने टर्नरी कंडीशन के थ्रू इसको चेक करना है कि आपके पास सॉन्ग क्या चीज़, सॉन्ग में क्या है, सॉन्ग डॉट फेवरेट। अगर ये ट्रू है तो क्या रिटर्न करें आपके पास, आपने क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे पास करना है फेवरेट।
अगर फेवरेट है तो, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपने अनफेवरेट इसको रिटर्न करना है। फेवरेट, आई डोंट नो व्हाट्स द एग्जैक्ट स्पेलिंग बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू बेसिकली राइट दिस आउट। ओके, एनीवे ये चीज़ें होती हैं आप लोगों की इवन इंस्पिरेशन के लिए कि हर चीज़ में आप मास्टर नहीं हो सकते, ठीक है। समटाइम कुछ चीज़ों के आपको स्पेलिंग याद नहीं रहते, मुझे समटाइम नहीं याद रहते, तो इसलिए मैं इसको क्लियरली बता देता हूँ कि मुझे इस चीज़ की स्पेलिंग नहीं आते, ठीक है। हालांकि मैंने मुझे पता है नहीं, यहाँ पे गलत लिख रखे हैं और हम इसको, अच्छा अब इस चीज़ में एक चीज़ ये भी है कि जब आप ये चीज़ क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली क्लाइंट के लिए होगी, तो आप इस चीज़ को वैलिडेट यहाँ से कर सकते हैं कि क्या आपके स्पेलिंग ठीक हैं, और देन आप उसको करेक्ट स्पेलिंग को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका क्लाइंट जिसके लिए आप ऐप बना रहे हैं वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा कि आपको इवन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उसको चैलेंजेस का सामना होगा, क्योंकि उस लोग उसके प्रोफेशनलिज्म पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सॉन्ग डॉट फेवरेट, और यहाँ पे हार्ट का आइकन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट इट टू यू। अब यहाँ पे एक ऐड करते हैं एक सॉन्ग को और क्लिक किया तो देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये अनफेवरेट है, ठीक है। हम इसको फेवरेट भी मार्क कर सकते हैं, कैसे, वो हम इस पर वर्किंग करते हैं। अभी हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। अब हम कहते हैं कि जब इस पर क्लिक हो तो उस टाइम पे फंक्शनैलिटी टॉगल हो, ठीक है। जब पहली बार क्लिक करें तो फेवरेट हो जाए, दूसरी बार क्लिक करें तो अनफेवरेट हो जाए, ऐसे करके, ठीक है। जितनी बार क्लिक करते जाएं उसका उलट होता जाए, तो इसके लिए इसको कहते हैं टॉगल, ठीक है। तो हम एक मेथड बनाते हैं टॉगल का, ठीक है। मैं कहता हूँ इसे टॉगल फेवरेट, ठीक है। आपने ना नेम जो भी देने हैं ना हमेशा डिस्क्रिप्टिव देने हैं, ताकि आप लोगों के नेम से भी पता चले कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे हैं, नीचे मेथड डिफाइन है, आप यहाँ पे नेम से ही उसको जान लें। जिस तरह से ये रिमूव सॉन्ग है तो ये क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है कि ये रिमूव सॉन्ग करने के लिए यूज़ होगा। ओके, टॉगल फेवरेट किया मैंने, और यहाँ पे मुझे इंडेक्स पास करना है कि मैं किस सॉन्ग को फेवरेट मार्क करना चाहता हूँ, ठीक है। टॉगल फेवरेट किया, यहाँ पे आए जी, टॉगल का आपने मेथड बनाना है जी, आपने इंडेक्स करना है, इसको इंडेक्स यहाँ पे पास किया और उप्स यहाँ पे आ गए आप। तो टॉगल से आपने सबसे पहले एरे से सॉन्ग फाइंड करना है और उसका फेवरेट या जो भी वैल्यू होगी इसको चेंज करना है। तो इसके लिए क्या होगा, ये पूरी लाइन मैं लिख देता हूँ, आपको फिर बताता हूँ। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है ये आपने समझना है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि दिस डॉट सॉन्ग्स, ये सॉन्ग्स क्या है, जो हमारे पास ये वाली अरे थी, जितने भी सॉन्ग्स से हम अरे के अंदर सेव कर रहे थे जब भी हमारे पास कोई भी न्यू सॉन्ग ऐड होता था, राइट। यहाँ पे हम सॉन्ग के अंदर पुश कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दिस डॉट सॉन्ग्स, जितने भी सॉन्ग्स हैं उससे ये वाला इंडेक्स हमने पास किया कि ये वाला सॉन्ग उठाओ, और उस सॉन्ग को उठाने के बाद उसकी जो फेवरेट वाली वैल्यू है वो उठाओ। पहले हमने सॉन्ग उठाया कि सॉन्ग कौन सा है, और देन उसकी हमने फेवरेट वाली वैल्यू उठाई कि फेवरेट वाली वैल्यू उसकी उठाओ, और देन हमने इक्वल, और यही सेम स्टेटमेंट सिर्फ निगेशन, ये जो नॉट का साइन है इसके साथ लिख के पास कर दी। तो इसका क्या हमारे पास लॉजिक बन रहा है कि हमारे पास जो भी सॉन्ग की वैल्यू है उसकी उलट वैल्यू दो। कैसे, कि जब सॉन्ग फेवरेट होगा तो उसको आपने अनफेवरेट वैल्यू देनी है, जब अनफेवरेट होगा तो उस टाइम पे आपने उसको फेवरेट की वैल्यू देनी है। तो हमेशा अपोजिट वैल्यू रिटर्न होगी, जो कि हमारी इस वैल्यू में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी इससे रिप्लेस हो जाएगी, तो हमारी टॉगल की फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क करेगी। आओ देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने किया ऐड सॉन्ग, अब अनफेवरेट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मार्क एज फेवरेट हो जाएगा। क्लिक किया तो देखें फेवरेट हो गया। अब इस पर फिर क्लिक करूँगा तो ये अनफेवरेट हो जाएगा। क्लिक तो देखें अनफेवरेट फिर से हो गया है, ठीक है। फिर से मैं क्लिक करूँगा, फेवरेट अनफेवरेट फेवरेट अनफेवरेट, इस तरह से हमारे पास ये होता जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप फेवरेट और अनफेवरेट के दरमियान टॉगल कर सकते हैं। ओके ग्रेट, गुड जॉब। नाउ हम वर्क करते हैं अपने सॉन्ग्स के प्ले करने में। तो इसके लिए आपको प्ले का मेथड चाहिए, ठीक है। प्ले सॉन्ग, ठीक हो गया, प्ले सॉन्ग। और कौन सा सॉन्ग प्ले करना है जी, उसका हमें इंडेक्स रिक्वायर्ड है। अब हम आते हैं और यहाँ पे अपने प्ले सॉन्ग को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
प्ले सॉन्ग, और हमें इंडेक्स रिक्वायर्ड है, कौन सा सॉन्ग है मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए हमारे पास हमने प्ले सॉन्ग का एक मेथड बनाया और उसके अंदर इंडेक्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कौन से सॉन्ग को प्ले करना है, फर्स्ट सॉन्ग है, सेकंड सॉन्ग है, एंड सो ऑन। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे न्यू ऑडियो, ये एक लाइब्रेरी है जो कि यहाँ पे हमारे पास नेटिव जेएस की लाइब्रेरी है। इसको हमने क्या किया, न्यू ऑडियो किया, तो हमारे पास ये लाइब्रेरी एक्सेस हुई और इसको हमने कहा कि सॉन्ग्स वाली लिस्ट के अंदर जाओ, वहाँ से इस इंडेक्स वाला सॉन्ग फाइंड करो और उसकी जो भी ऑडियो बन रही है, ठीक है, उस ऑडियो को आपने फाइंड करना है, क्योंकि हमें सॉन्ग की ऑडियो चाहिए, पूरा सॉन्ग हमें नहीं चाहिए, सॉन्ग का टाइटल ये वो, ठीक है। उसको पिक करो और एक हमने वेरिएबल के अंदर उसको सेव कर दिया ऑडियो नाम से, और ऑडियो डॉट प्ले हमने किया। तो इससे क्या होगा, हमारा वही सॉन्ग डॉट प्ले, ये एक फंक्शन इसी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होता है, ये सॉन्ग को प्ले कर देगा, ठीक है। सो इस तरह से हम उस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। तब हमें एक सॉन्ग का यूआरएल चाहिए। मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, कोई एग्जांपल सॉन्ग ढूंढता हूँ, क्योंकि प्लीज़ गिव मी सम एग्जांपल songs I want to test the music player app। समटाइम आप रॉन्ग, ये मैंने टाइपिंग की है बट ये स्टिल डिटेक्ट कर लेता है, तो कोई मसला नहीं है, आप इनकरेक्ट करके भी इसको लिख सकते हैं, ये समझ जाता है। ओके, गिव मी एग्जैक्ट योर पास टू द ऑडियो लाइब्रेरी। ओके, सो इसको मैंने इंस्ट्रक्ट किया कि मुझे सॉन्ग्स का, ये देखें अब इसने इसका दिया, ठीक है। मैं कोई और सॉन्ग भी नेट से उठा सकता था, लेकिन उसका मैंने वहाँ से नहीं उठाया, क्योंकि यहाँ पे वीडियो के अंदर कॉपीराइट आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग के यूआरएल को ऐड किया, सेम जो मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ये वाला सॉन्ग मैंने, समझ लें इसको मैंने ऐसे करके कॉपी किया है, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है, ऐड किया। अभी मैं प्ले पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास आइकन प्ले का मौजूद नहीं है, बट हमारे पास ये प्लेइंग के अंदर आ जाएगा। मैंने प्ले किया, अभी देखिएगा कुछ सेकंड के अंदर, ये देखें यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास पॉज की फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। तो देखिए हमारे पास सॉन्ग अब बंद हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास पॉज, हमारे पास जो प्ले की फंक्शनैलिटी थी वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। सिमिलरली हमें दूसरी फंक्शनैलिटी चाहिए पॉज की, तो उस पर हम वर्किंग करते हैं। पॉज के लिए आपने क्या करना है जी, सिमिलरली वहाँ पे जाना है और पॉज की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी क्लिक इक्वल पॉज सॉन्ग, और सिमिलरली आपको इंडेक्स रिक्वायर्ड है, कौन सा सॉन्ग है, और अब आपने यहाँ पे आके इसको पॉज करना है, पॉज सॉन्ग। ओके, इसके लिए भी सेम हम वही काम कर रहे हैं जिस तरह से हमने प्ले सॉन्ग के लिए किया, कि हमने उस सॉन्ग को फाइंड किया और ऑडियो लाइब्रेरी को पास किया, और ऑडियो डॉट पॉज, जिस तरह से प्ले का फंक्शन था, सिमिलरली पॉज का फंक्शन है जो सॉन्ग को पॉज कर देता है, ठीक है। तो इससे पहले हमें एक चीज़ चेक भी करनी पड़ती है कि हमारे पास क्या सॉन्ग चल रहा है, तो उसको पॉज करना है, क्योंकि अगर सॉन्ग चल नहीं रहा होगा, यूज़र यहाँ पर क्लिक कर देगा इधर पॉज पे, तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। अगर हम इसको करें, तो मैंने पॉज पर क्लिक किया, अभी हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन अगर आप कंसोल के अंदर जाएं तो आपके पास ये वाले एरर्स आ रहे होंगे, ठीक है। पॉज किया, ओके, मैंने पॉज की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट की हुई है, यस मैंने की हुई है इम्प्लीमेंट। ओके, सो समटाइम हमारे पास क्या होता है, लेट मी ऐड अ सॉन्ग हियर, और चेक करते हैं हमारे पास पॉज की फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। ओके, लेट्स क्लिक ऑन दिस प्ले, यू कैन सी इट्स प्लेइंग, पॉज, नो, पॉज इज़ नॉट वर्किंग। सो हमें क्या करना है, हमें उस जो हमारे पास सॉन्ग प्ले हुआ है, हमें वो सॉन्ग रिक्वायर्ड है,
राइट। सो हमारे पास ये क्या हो रहा है कि हम किसी भी सॉन्ग पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हर सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा होगा, राइट। तो हमें वो सॉन्ग चाहिए जो प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्ले सॉन्ग के अंदर जाएंगे और एक वेरिएबल हम ऐड करते हैं जिसका नेम होगा हमारे पास, हम इसको रखते हैं जी, मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे रखता हूँ करंट सॉन्ग या करंट सॉन्ग या प्लेइंग सॉन्ग भी आप कह सकते हैं इसको। बाय डिफ़ॉल्ट ये नल होगा, ओके। और जब हम कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे उस टाइम पे हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। कैसे, क्या हम इसे कहेंगे कि दिस डॉट करंट सॉन्ग इक्वल ऑडियो, वट एवर ऑडियो विच वी आर गेटिंग। सो हमने यहाँ पे जो ऑडियो लोड किया उसको हमने दिस डॉट करंट सॉन्ग के अंदर सेव कर दिया। अब हमारे पास करंट सॉन्ग के अंदर कौन सा जो भी सॉन्ग चल रहा होगा वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और पॉज यहाँ पे फंक्शनलिटी के अंदर हम चेक करेंगे कि इफ़ दिस डॉट करंट सॉन्ग, तो देन आपने करंट सॉन्ग को इस तरह से पॉज करना है, ना कि यहाँ पे डायरेक्ट इसको, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी इवन निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो लाइब्रेरी है, क्या हमारे पास वो इस तरह से वर्क करेगी, क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी सिर्फ प्ले सॉन्ग के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको कमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं चलती तो आप इसको टॉप पे यहाँ पे इंक्लूड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स, ओह माय गॉड, वी आर गेटिंग अ प्रॉब्लम हेयर। व्हाट्स द प्रॉब्लम हेयर इज दिस डॉट करंट सॉन्ग, ओके, इट्स सेइंग module error, index is defined but never used. Okay, this index is not used. Okay, so we are going to remove that index now. Okay, go back and yes, everything is working good. Okay, let's copy the URL from here, paste it, add, play, pause, and yes, you can see this audio is paused now. Let's click on this play again, pause, and yes, functionality is successfully paused without any issue. So हम सॉन्ग को मार्क एज फेवरेट कर सकते हैं, अनफेवरेट कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमने सारी फंक्शनैलिटीज़ को अचीव कर लिया है। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी सेम ऐप को कन्वर्ट करते हैं व्यू 3 के अंदर, जो कि और ज़्यादा अमेजिंग होगा कि आपको व्यू 2 और व्यू 3 बोथ के अंदर ऐप्स बनाना आ जाएगा। हम सिमिलरली इसी ऐप को दोबारा से व्यू 3 के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी है तो इसके बारे में फ़ीडबैक शेयर करें, राइट, व्यू 2 की और साथ में व्यू 3 की जब हम उसको कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद करनी है। So thank you so much guys, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.